बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करना है और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है 16 टू द पावर 1/5, 16 टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 16 टू द पावर -3/10। तो फर्स्ट स्टेप, ये दोनों पावर्स ऐड होंगी क्योंकि बेस सेम है, दोनों पावर्स ऐड होंगी और जो नीचे हमारे पास पावर है इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। और उसके बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट विल बी 16 टू द पावर 1/5 प्लस 1/4 प्लस 3/10। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो 5, 4 और 10, 5, 4 और 10 अगर हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो एलसीएम इसका हमारे पास आ जाएगा 20। तो ये हमारे पास 20 इसका एलसीएम है। यहाँ पर हमारे पास 5 है, 5 के टेबल पर 20 आता है 4 पर, 4 टाइम्स बाय 1 इज 4, then plus 4. In the table of 4 we have 20 on 5, so 5 times 1 is 5 and the last one is 10, 10 times 2 is 20, 2 times 3 is 6. तो ये हमने एलसीएम सॉल्व किया है, 4 प्लस 6 प्लस 5, और जब हम इसको ऐड करेंगे इट विल बी 15/20 और 16 को हम लिख सकते हैं 16 is 2 to the power 4। तो यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 times 1, 4 times 5 और यहाँ पर सिंप्लीफाई होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 to the power 15/5, जिसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 times 1, 5 times 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 2 to the power 3। ये है पार्ट नंबर 1। देन इन पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन है 7 to the power -1/3 देन मल्टीप्लाई बाय 7 to power 5/3 minus 7 to power 4/3। सबसे पहले अगेन इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, सो माइनस यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आएगा 3 -1 + 5, देन अगेन 7 जो है वो सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 7 सेकंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, सो इट विल बी -7। अगेन यहाँ पर 3 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, -1 + 4, -1 + 4 और हमारे पास इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 + 4 जो है वो 4/3 आएगा और -1 + 4 जो है वो 3/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा इट विल बी 7 to the power 4/3 -7 to the power 1। ये आंसर है। देन थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन है 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 to the power 1/7 डिवाइडेड बाय 2 to the power 1/2। अगेन बेसिस सेम है, हम पावर रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली दोनों पावर्स जो है वो ऐड होंगी, नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। सो 2 to the power 2/3 प्लस 1/7 माइनस 1/2। अगेन हमने इसका एलसीएम लेना है 3, 7 और 2 का। 3, 7 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका एलसीएम हमारे पास आता है 42, तो ये हमारे पास 42 आ गया। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल पर 42 कहाँ पर आता है। 3 के टेबल पर 42 आता है 14 पर, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 28 प्लस 7 टाइम्स 6 इज 42, 6 टाइम्स 1 इज 6 माइनस 2 के टेबल पर 42 आता है 21 पर, 21 मल्टीप्लाई बाय 1 21 आ जाएगा। तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 21 28 प्लस 6 माइनस 21 इट विल गिव अस 13/42। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन फोर्थ पार्ट है और फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है 3 to the power -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 1/2 डिवाइडेड बाय 3 to the power 1/2। अगेन बेसिस सेम है, पावर रूल अप्लाई करेंगे, इट विल बी 3 -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2। ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। अगेन यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, विच इज -1 + 1 -1 और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो पावर रिमेनिंग रह जाएगी इट विल बी 3 to the power -1/2, जिसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि हम पावर को पॉजिटिव कर दें। सो इट विल बी 1/3 to the power 1/2। ये हमारे पास फाइनल आंसर है। देन पार्ट नंबर 5 जो क्वेश्चन है दैट इज 36 to the power 1/2, देन 6 to the power 1/2, 8 to the power 1/2, 27 to the power 1/2 और सारे हमारे पास होल ब्रैकेट में पावर जो है वो 3 है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, देन नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 to power 3 और 27 को हम लिख सकते हैं 3 to the power 3। बाकी सारी वैल्यूज हमने एज इट इज लिख दी। देन हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 6 टाइम्स बाय 6 1/2, 2 यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा और अगेन होल पावर इज 3। तो
तो यहाँ पर इसके बाद हम इन दोनों पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर ऐड होंगी, यहाँ पर पावर 1 है, 1 प्लस 1/2 जो है वो आपके पास पावर आ जाएगी 3/2, देन डिवाइडेड बाय 2, 3/2 एज इट इज है, 3/2 एज इट इज है, और होल पावर हमारे पास 3 है। ये जो 6 है हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? इस 6 को हम स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 एंड 3। हम 6 को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू 2 एंड 3, और हम देख सकते हैं कि जो पावर 3/2 है वो दोनों के ऊपर आएगी। तो हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 2 टू द पावर 3/2, 3 टू द पावर 3/2, और नीचे वाली वैल्यूज एज इट इज है, और होल पावर 3 है। अगेन यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर्स ऊपर जाकर सब्ट्रैक्ट होंगी, सो 3/2 यहाँ पे 3/2 था, -3/2 ये ऊपर चला जाएगा, देन 3 टू द पावर 3/2, और ये वाली वैल्यू जो पावर है ये भी ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे ये इससे कैंसिल होगा और ये इससे कैंसिल होगा, तो द पावर विल रिमेनिंग पावर्स विल बी 2 टू द पावर 0 एंड 3 टू द पावर 0, और होल पावर हमारे पास 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर 1 आएगा, और 1 टू द पावर 3 इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, देन पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है हमारे पास 2187 a टू द पावर 5 b टू द पावर 17 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 12 b टू द पावर 3, और होल पावर हमारे पास 1/7 है। तो सबसे पहले हम 2187 को सॉल्व करेंगे। इसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो 2187 को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 3 के टेबल पर 2187 जो है 729 पर आता है, देन 243, देन 81, देन 27, देन 9। तो अगर हम इन सबको ऐड करें दिस विल बी 3 टू द पावर 7, दिस इज 3 टू द पावर 7। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2187 को हम लिख देंगे 3 टू द पावर 7, 3 टू द पावर 7, देन a टू द पावर 5 माइनस 12, बेसिस सेम थी, पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया, एंड b टू द पावर 17 माइनस 3, इट विल बी 17 माइनस 3, और होल पावर 1/7 एज इट इज। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 टू द पावर 7, a टू द पावर माइनस 7, b टू द पावर 14, एंड द होल पावर इज 1/7। देन नेक्स्ट हम ये जो 1/7 है ये हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, a टू द पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, b टू द पावर 14 थी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 बचेगा, यहाँ पर -7 7 7 से कैंसिल होगा, यहाँ पे पावर रह जाएगी -1, और 7 टाइम्स 1 एंड देन 7 टाइम्स 2, तो यहाँ पर हमारे पास पावर आ जाएगी b²। और इसको हम लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ये पावर नेगेटिव है तो इसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे 3b² ओवर a। तो दिस इज 3b² ओवर a, ये हमारे पास इसका आंसर है। देन सेवंथ पार्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फोर्थ रूट ऑफ a क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ b क्यूब ओवर c क्यूब मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ c क्यूब ओवर a क्यूब। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि सबकी पावर जो है वो सेम है, बिकॉज फोर्थ रूट का मतलब है कि जब हम इसको एक्सपेंसिव फॉर्म में लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1/4। तो हम पावर को कॉमन कर लेंगे। हमने क्या किया, a क्यूब ओवर b क्यूब मल्टीप्लाई b क्यूब ओवर c क्यूब मल्टीप्लाई बाय c क्यूब ओवर a क्यूब, और हमने पावर सबकी पावर जो है वो कॉमन कर ली, विच इज 1/4। इसके बाद जो जो बेसिस सेम है उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो a 3 माइनस 3, देन मल्टीप्लाई बाय b की पावर यहाँ पे 3 है, b की पावर यहाँ पे भी 3 है तो 3 माइनस 3, देन c की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो c 3 माइनस 3। So it will become a to the power 0 multiply by b to the power 0 multiply by c to the power 0, और हमारे पास होल पावर जो है वो 1/4 है। So यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। एनीथिंग दैट हैज अ पावर 0, लेट्स सपोज इसमें यहाँ पर हमारे पास a to the power 0 है तो इसका आंसर 1 आएगा। एनीथिंग विच हैज अ पावर 0 विच विल बी इक्वल्स टू 1, तो अल्टीमेटली हमारे पास इसका आंसर आएगा 1। ओके, नेक्स्ट दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। यूज सूटेबल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू शो दैट, हमने इसको इक्वल प्रूव करना है, जिसमें ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है जिसमें x की पावर p और x की पावर q थी, तो यहाँ पर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया क्योंकि बेसिस सेम है। तो x टू पावर p माइनस q, और बाहर हमारे पास जो पावर है वो सेम, देन y q माइनस r, अगेन यहाँ पर q डिवाइडेड बाय y टू पावर q डिवाइड बाय y टू पावर r था, तो यहाँ पर भी मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, बाकी रिमाइनिंग पावर जो है वो सेम रही। देन z r माइनस p, यहाँ पर भी यही रूल अप्लाई किया, और बाकी वैल्यूज एज इट इज लिख दी। लास्ट में हमारे पास वैल्यूज देख सकते हैं, x टू पावर q स्क्वायर, y टू द पावर r स्क्वायर, z मल्टीप्लाई बाय z टू द पावर p स्क्वायर।
यहाँ पर ये p माइनस क्यू है, ये p प्लस क्यू है, ये q माइनस r है, ये q प्लस r है, ये r माइनस p है, ये r प्लस p है। तो यहाँ पर हम एक रूल अप्लाई करेंगे, जो फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर एक बार वैल्यू नेगेटिव हो और एक बार वैल्यू पॉजिटिव हो तो हम इसको कंबाइन करके एक्सपेंडेड फॉर्म से वापस रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, व्हिच विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर रूल अप्लाई करेंगे, इट विल बी p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। और इसके बाद मैंने ये नेक्स्ट क्या किया है, मैंने इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। मैं ये वैल्यू जो लास्ट पर लिखी हुई थी इसको x बना लिया, बिकॉज हमारे पास जो बेसिस है हमने उनको सेम बनाना है। तो यहाँ तक जो है वो तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x टू द पावर इट विल बिकम p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये वैल्यू जो है वो मैंने रिप्लेस करके x के पास लेकर आया। देन नेक्स्ट यहाँ पर भी वही रूल अप्लाई होगा, क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इसको रिप्लेस करके हम y के साथ बेसिस के साथ लेके आए। और लास्ट पर यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, इट विल बी आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास है। देन यहाँ पर पावर रूल अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी। देन सेम केस y के साथ क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देन z आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये हमारे पास गिवन था, प्लस पी स्क्वायर यहाँ से आया। हम इसको कैंसिल करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल होगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, इट विल बी x टू पावर p स्क्वायर मल्टीप्लाई y टू पावर q स्क्वायर मल्टीप्लाई y z टू पावर r स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था, which is equals to right hand side, and hence it is proved. I hope you guys understand, and see you in the next video. Thank you.